लूना की लो प्राइस होने के बावजूद साउथ कोरियन ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से लूना खरीद रहे हैं इस उम्मीद पे कि अब लूना खरीदेंगे तो उसमें लॉस तो कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर लूना $1 का हो जाता है तो देयर विल बी मैनी मिलियनर्स। इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ। पहला पॉइंट है टेराफॉर्म लैब्स की अब तक की जो भी एफर्ट्स है टू सेव यूएसडी एंड लूना, क्या वो सही डिसीजंस थे या गलत। नंबर 2, मार्केट इन डिसीजंस पे फिलहाल कैसे रिएक्ट कर रही है। और नंबर 3, रियलिस्टिकली स्पीकिंग क्या लूना की प्राइस $1 की हो सकती है इन नियर या डिस्टेंट फ्यूचर। एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ना कि सेलिंग या इन्फ्लुएंसिंग पर्पसेस के लिए। मेरा लूना या टेराफॉर्म लैब्स या LFG के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इस कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस, एक तज्जिए के तौर पे लिया जाए। तो देखते हैं कि टेराफॉर्म लैब्स की अब तक की जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी कोशिशें हैं टू सेव लूना एंड USD, क्या वो सही डिसीजन साबित हो रहे हैं या गलत। तक के जो सही डिसीजंस लिए जा रहे हैं क्या वो सही हैं? अपेरेंटली नॉट। जो तनकीद टेराफॉर्म लैब्स और LFG को मिल रही फ्रॉम द कम्युनिटी वो ये है कि लूना फाउंडेशन गार्ड यानी कि LFG के पास 1.3 बिलियन US$ थे रिजर्व्स में। इस फंड का मकसद ये था कि लूना और USD की मार्केट को स्टेबल रखा जाए। एट फिल्मिंग टाइम लूना की प्राइस है 0.00014 US$। अब जो ये फंड है 1.3 बिलियन US$ का या था, ये फंड एज पर क्रिटिक्स 6.5 ट्रिलियन लूना को बाय कर सकता था जो कि बर्न कर दिए जाते, और मुमकिन तौर पे एक्सपेक्टेशन थी कि वो स्पार्क करता बर्निंग अपवर्ड्स प्राइस स्विंग को, ताकि डैमेज कम से कम हो सके या एटलीस्ट कंट्रोल किया जा सके डैमेज, अगर ये डिसीजन जल्दी लिया जाता। लेकिन डाउ की टीम ने ऐसा नहीं किया। रादर उनका सोल्यूशन ये था कि USD को हायर कॉस्ट पे बाय कर लें। ऑब्वियसली ये सोल्यूशन डिडंट वर्क। इसका नतीजा ये निकला है कि USD डीपेग हो गया $, से, क्योंकि इसी कैपिटुलेशन फेज में आ गया एट अ वेरी वेरी लो प्राइस। कैपिटुलेशन का लफ्ज आप अक्सर सुनते होंगे क्रिप्टो स्पेस में या ट्रेडिंग स्पेस में। कैपिटुलेशन का मतलब है, जिनको ना पता हो उनके लिए, कैपिटुलेशन का मतलब है कि एक ऐसा पीरियड आ जाता है जहां पे इन्वेस्टर्स स्ट्रॉन्ग सेलिंग शुरू कर देते हैं। इस पीरियड में इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशंस को छोड़ देते हैं और अपनी होल्डिंग्स बहुत जल्दी से सेल करते हैं और प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा जूम आउट करें इस पूरी सिचुएशन यानी कि जो स्टेप्स टेराफॉर्म लैब्स ने अब तक लिए हैं, तो टेरा टीम ने बेसिकली 1.3 बिलियन US$, लिटरली 1.3 बिलियन US$ फेंक दिए हैं, क्योंकि कोई नोटेबल असर नहीं हो रहा है लूना या USD की प्राइस पे, जो कि बेसिक या प्राइम मकसद था 1.3 बिलियन USD के रिजर्व का। यहाँ तक तो थी एक साइड ऑफ द स्टोरी या तस्वीर का एक रुख। माइंड यू, हर बात के 7 पहलू होते हैं, तो जब एनालिसिस किया जाता है या तज्जिया किया जाता है तो द बेस्ट इज कि हम लोग उस बात को मुख्तलिफ पहलुओं से, मुख्तलिफ एंगल से देखें। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि लूना बाय करके उसको बर्न करके लूना को सेव करना गलत डिसीजन होता। फिलहाल टेरा कम्युनिटी ये चाहती है कि लूना को इकोसिस्टम से बर्न किया जाए। ये बर्निंग पॉसिबली लूना की प्राइस को अप्रिशिएट करेगी या ऊपर लेकर जाएगी, और मेरे ख्याल से एक बहुत वैलिड और ऑब्वियस सोल्यूशन यही है कि लूना को बर्न कर दिया जाए। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, और वो सवाल ये है कि मार्केट इन डिसीजंस पे किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। अब यहाँ पर भी पॉजिटिव रिएक्शन भी है, नेगेटिव रिएक्शन भी है। एक मिसाल मशहूर है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तो इस नजरिए से अगर देखा जाए तो जो लोग इस वक्त लूना को बाय कर रहे हैं वो उसी बेस पे कर रहे हैं, वो उसी उम्मीद पे कर रहे हैं कि शायद लूना एक दिन $1 का हो जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक एशियन कंट्रीज में लूना होल्डर्स की तादाद 50% बढ़ी है सिर्फ पिछले 48 घंटों में। अगेन इन्वेस्टर्स की लॉजिक ये है कि चूंकि लूना सिर्फ कुछ हफ्तों पहले तक मार्केट कैप के हवाले से टॉप 10 टोकन्स में आता था, तो टेराफॉर्म लैब्स कुछ भी करके इसको रिवाइव कर लेगी। जाहिरी तौर पे ये बात सिर्फ और सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, एक उम्मीद है, एक कयास आराई है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। तो ये तो था एक पॉजिटिव रिएक्शन। मगर दूसरी तरफ फिलहाल लूना की प्राइस को अप्रिशिएट कराने में या बढ़ाने में बाइंग प्रेशर कुछ भी नहीं कर सक रहा। दूसरा मार्केट रिएक्शन जो कि नेगेटिव है वो ये है कि बहुत सारी मेन स्ट्रीम साउथ कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस, मसलन के बिटहम और अपबिट, ये दोनों साउथ कोरिया की
मेजर एक्सचेंजेस हैं, प्लस और भी काफ़ी ज़्यादा मेजर एक्सचेंजेस ने इस बात का फैसला कर लिया हुआ है, या दे वेरी क्लोज, कि वो अब लूना को मज़ीद सपोर्ट नहीं करेंगे और वो विड्रॉ कर ली जाएगी, उसकी ट्रेडिंग ख़त्म कर दी जाएगी बाय द एंड ऑफ मे। अब तीसरा पॉइंट इस वीडियो का ये सवाल है कि क्या लूना अगर सरवाइव कर जाता है तो क्या लूना $1 का हो सकता है। एट फिल्मिंग टाइम लूना ट्रेड कर रहा है एट 0.00014 USD। इस प्राइस का मतलब ये है कि लूना को एटलीस्ट 3 जीरो खत्म करने होंगे इस फिगर में से ताकि वो $1 का हो सके। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि गिवन लूना की जो करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको अगर हम लोग उसको कंसिडर करें तो लूना को $7 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यूएशन चाहिए। ये एक इम्पॉसिबल टास्क है फिलहाल एट फिल्मिंग टाइम, इवन इन नियर फ्यूचर, क्योंकि पूरी क्रिप्टो मार्केट की वैल्यूएशन इस वक्त सिर्फ 1.5 ट्रिलियन की है, और इस 1.5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन में हाईली डोमिनेंट सिर्फ 2 क्रिप्टो एसेट्स हैं, और वो है बिटकॉइन और इथेरियम। और हम लोग बिटकॉइन और इथेरियम को किसी भी तरीके से लूना से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ एक बात और गौर तलब है, और वो ये है कि लूना की जो तेजी से सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ रही है उसकी वजह है इन्वेस्टर्स रिडीमिंग देयर स्टेक्ड USD फॉर द एसेट, यानी कि फॉर लूना। ये रिडेम्पशंस टेराफॉर्म लैब्स की टीम की जो रीसेंट एफर्ट्स हैं जो कि नाकामयाब हैं फिलहाल, उनकी वजह से रिडेम्पशंस हुई हैं। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है कि जो कम्युनिटी है वो ये चाहती है कि लूना को बर्न किया जाए, ना कि possibly hard fork of a new chain. Hard fork की proposal में न्यू लूना एयर ड्रॉप्स किए जाएंगे टू एग्जिस्टिंग लूना होल्डर्स, ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आ सके और इन्वेस्टर्स को एक पेज पे लाया जा सके। इस प्लान में USD नहीं शामिल, सो वी विल सी कि USD के साथ क्या होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूं YouTube आपको नोटिफाई कर सके। मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक, कि लूना को बर्न किया जाए या एक हार्ड फोक इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस एंटायर प्रॉब्लम।